इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तीन टाइप की लाइन होती है, इंटरसेक्टिंग, पैरेलल एंड कोइंसिडेंट लाइन। और मैंने दो मेथड सॉल्विंग के बताए थे, वन इज एल्जेब्रिक मेथड एंड अनदर वन इज ग्राफिकल मेथड। तो मैं ग्राफिकल मेथड से एक एग्जांपल करा रहा हूं, सारे नहीं करा पाऊंगा। और ग्राफ पेपर अलग होता है, ग्राफ पेपर पे अलग होगा, यहां पे मैं बनाने की कोशिश करता हूं, थोड़ा बहुत कमी कसूर रहेगी, कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन मैं कोशिश करता हूं, ठीक है। तो मैं आज क्या पढ़ाऊंगा तुमको, ग्राफिकल मेथड। क्या पढ़ाऊंगा? ग्राफिकल, ग्राफी, PHICAL, ग्राफिकल मेथड, ठीक है। स्पेलिंग में थोड़ा बहुत कहीं कहीं पे गड़बड़ हो जाती है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर कभी गड़बड़ होती है तो मैथ्स एक्सेप्ट करती है, बिकॉज मैथ्स नीड नॉलेज एंड कॉन्सेप्ट, मैथ्स नीड नॉलेज एंड कॉन्सेप्ट। इसलिए हम स्पेलिंग को थोड़ा इग्नोरेंस में मारेंगे, इग्नोर करेंगे, ठीक है। ग्राफीय विधि बोलेंगे हिंदी में, ग्राफीय विधि, जिसमें कि मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा विद आपकी एनसीईआरटी बुक से, और एक क्वेश्चन कराऊंगा, सिर्फ एक कराऊंगा, है ना। और क्वेश्चन आपने खुद स्वयं प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। एग्जांपल लेता हूं मैं आपको, एग्जांपल x आपकी एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं देख रहा हूं क्वेश्चन, x प्लस 2y माइनस 4, x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। एक ही क्वेश्चन ये है, ठीक है। और दूसरी क्वेश्चन है 2x प्लस 4y, 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। दूसरी क्वेश्चन ये है। साथ साथ में ये भी सिखा रहा हूं आपको कि ग्राफ कैसे खींचते हैं। थोड़ा मैंने आपको लीनियर बहुपद पॉलिनोमियल में सिखाया था ग्राफ खींचना, यहां पे सीखेंगे हम। तो ग्राफ खींचने के लिए देखो, बहुत आराम से सुनना, मेरी बात को ध्यान सुनना। ग्राफ खींचने के लिए सबसे पहला काम क्या करते हैं, टेबल बनाते हैं, है ना। टेबल कैसे बनाएंगे, सबसे पहले तुम लेंगे इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। x प्लस, ये है समीकरण 1 से, समीकरण कौन सी, 1 से। क्या थी समीकरण 1, कौन सी थी, देख, x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। मैं यहां पे क्या करूंगा, देखो मैं इसको सॉल्व करूंगा, x इज इक्वल टू माइनस का 4 उधर लूंगा, प्लस 4 माइनस 2y, ठीक है बेटा। और सीधे तुरंत यहां पे क्या करूंगा, टेबल बना दूंगा। और टेबल में कम से कम मिनिमम कितने पॉइंट निकालने हैं आपने, 2 पॉइंट, क्योंकि एक रेखा खींचने के लिए 2 बिंदु चाहिए होते हैं, वो एक लाइन खींचने के लिए 2 पॉइंट चाहिए, तो मिनिमम 2 पॉइंट निकाल दो। 2 पॉइंट से ऊपर तुम जितना मर्जी, तुम्हारी मर्जी। अब देखो इक्वेशन तुम्हारे पास ये बन गई, मैं y की वैल्यू रखूंगा, ठीक है। यहां पे लिखूंगा x, यहां पे लिखूंगा y की वैल्यू रखेंगे। देखो y की भी, इफ यदि y इज इक्वल टू 0, देन तो x बराबर कितना होगा, अगर y 0 होगा तो 2y 0, x बराबर कितना आएगा, 4, कितना आएगा, तो y 0 रखने पे x कितना आ रहा है, y 1 रखो। वैल्यू कहां से रखनी है, हाँ ये भी देखो वैल्यू रखनी कहां से, आप 0 रख सकते हैं, 1 2 3 4 सो ऑन, और -1 -2 -3 -2 जो मर्जी, पर ये कोशिश करो कि फ्रैक्शन में वैल्यू ना आए, भिन्न में ना आए वैल्यू, ठीक है। होल नंबर में वैल्यू है, जैसे याद देखो होल नंबर, क्योंकि हमको ग्राफ पेपर में अधिकतर होल नंबर दिखाने होते हैं, फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं दिखानी होती, ठीक है। तो ये कारण है। तो y की वैल्यू मैंने 1 रखा, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, देखो 2 1 जा 2, 4 माइनस 2 कितना आ जाएगा, 2, 2x 2 आ रहा है, दो पॉइंट निकल दिए। एक और निकाल देता हूं, y इज इक्वल टू 2 रख दो, तो देन x इज इक्वल टू क्या जाएगा, 2 2 जा 4, 4 माइनस 4 0, y 2 x 0। तो ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन की टेबल बन चुकी है, क्लियर है। अब मैं सेकंड इक्वेशन पीछे देखता हूं, सेकंड इक्वेशन क्या है मेरी, 2x प्लस 4y माइनस 12। इसको देखता हूं मैं समीकरण 2 से, समीकरण 2 से देखो क्या थी, समीकरण 2 क्या थी हमारी, 2x प्लस 4y माइनस 12 था कि प्लस 12 था, देखो पीछे देख लो, माइनस 12 था, है ना। तो 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू, यहां पे वही करूंगा, देख 2x लिखूंगा, 2x बराबर माइनस का 12 उधर, प्लस 12 माइनस 4y, x निकालूंगा, देखो x, तो देख 12 माइनस 4y अपॉन 2, और इस 2 से देखो, इस 2 से ये भी 2 6 या 12 ये भी कट रहा है,
ये भी कट रहा है, 2 2 4 कॉमन लेके, है ना, मैं ऐसे काट रहा हूं दोनों को। ये मेरे पास x इज इक्वल टू क्या बन रहा है, देखो 6 माइनस 2y, ये बन रहा है मतलब असली में। अब मैं टेबल बनाऊंगा, देखो टेबल बनाऊंगा ना, यहाँ पे x लिखूंगा, यहाँ पे y, मिनिमम 2 पॉइंट और मैक्सिमम जो मर्जी। तो देखो यहाँ पे 6, y की वैल्यू रखूंगा, y की वैल्यू 0 रखो, y बराबर इफ y इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू, x कितना आ जाएगा 0 6 आ जाएगा, है ना। y इज इक्वल टू 1 देन x इज इक्वल टू कितना आएगा 4, वेरी गुड। x कितना आ रहा है 4 आ रहा है। y इज इक्वल टू 2 देन x इज इक्वल टू 2 2 जा 4, 6 माइनस 4 2, y 2 रखने पे x ये आ गई। 3 पॉइंट बहुत हैं, मैंने 3 पॉइंट निकाले दोनों इसमें, ठीक है। इतना जब तुम कर लोगे, जब इतनी टेबल बन जाएगी, तब क्या करना है, तब ग्राफ पेपर पे जाना है। ग्राफ पेपर पे जाना है, ग्राफ पेपर होता है। मेरे पास तो ग्राफ पेपर नहीं है, मेरे पास स्क्रीन है, और मैं इस स्क्रीन का क्या करूंगा, यूज करूंगा। इस स्क्रीन का यूज करने से पहले मैं क्या करूंगा, देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे 2 लाइन खींचूंगा। ये वर्टिकल लाइन जो होती है, ये उतना खींचना है, फिटे से खींचना तुमने। ये वर्टिकल लाइन हो गई, दिस इज y एक्सिस। ये कौन सी एक्सिस है, y एक्स। और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये क्या है, x अक्ष। सीधी है, कोई बात नहीं, सीधी टेढ़ी, क्योंकि मैं आपको सिखाने के लिए, आपको ग्राफ पेपर पे स्केल और पेंसिल की मदद से करना है, सब कुछ दिखाई देगा वहां पे, ठीक है। मैं ऑफलाइन भी बताऊंगा आपको, ये ऑनलाइन है, मैं ऑफलाइन बताऊंगा। आप देखना, मैंने कहा इसका नाम है, सबसे पहले नाम लिख दो x एक्सिस, x डैश। हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड x एक्सिस एंड वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड y एक्सिस, y डैश, ठीक है। अब देखो ये मूल बिंदु है, ओरिजिन। फर्स्ट ऑफ ऑल x की दाएं साइड 1 2 3 4 5 6, बहुत है 6 तक। इधर -1 -2 माइनस, बहुत है। फिर y की पॉजिटिव 1 2 3 4 5, बहुत है। x की नेगेटिव -1 -2 बहुत है। तुम अपने ग्राफ पेपर को अपने अकॉर्डिंग जितना उसमें बनेगा, 1 सेंटीमीटर का एक कॉलम होता है, उसमें बॉक्स होते हैं, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का एक बॉक्स होता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना, ये डिपेंड ऑन यू। अब जाना है, पहली लाइन खींचेंगे हम। कौन सी लाइन खींचेंगे, तो पहली लाइन के बिंदु देखेंगे हम। देखो कहां है पहली लाइन, ये है पहला पॉइंट है 0 4, मतलब 0 4 पहले x का बोलना है, 4 0 2 1, याद रखना। पहले मैं खींचूंगा 4 0 2 1, पहला है 4 0, x 4 है y 0 है, ये वाला पॉइंट है 4 0। दूसरा x 2 है y 1 है, ये वाला पॉइंट देखो, ये x कितना है 2 1, ठीक है। और तीसरा पॉइंट देखो, तीसरा पॉइंट कौन सा था, x 0 y 2, ये 0 2, x तो 0 y 2। तो देख रहे होंगे तुम, अगर देख रहेंगे ये लाइन ऐसे आ रही है, देखो ये ऐसे आ रही है, देखो आ रही ना ऐसे। थोड़ा सा मेरा गड़बड़ सड़बड़ आ रहा, कोई बात नहीं, है ना। थोड़ी इस लाइन से ऐसे करता हूं, ऐसे में खींचता हूं, देखो हाथ से खींचता हूं, ठीक है। अरे हाथ से भी नहीं आ रहा है, देखो हाथ से खींचता हूं, ठीक है। ये मेरी लाइन ऐसी आ रही है, देखो थोड़ा सा टेढ़ी आ रही है, लेकिन आप फिट्टे स्केल से खींचोगे बिल्कुल सीधी आएगी। पॉइंट लिख दिए। अब दूसरी लाइन भी खींच दूं, दूसरी लाइन खींचते पीछे देखते हैं पॉइंट, देखो x 6 6 0 4 1, पहले 6 0 6 0, ये है कि नहीं है, 6 0 x 4 y 1, ये वाला पॉइंट आ गया। और फिर तीसरा पॉइंट 2 2, वेरी गुड, 2 2 2 2, ये वाला आ गया, ये आ गया ना यहाँ पे। तो दूसरी लाइन देखो बिल्कुल ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही ना, समझ में आ गया। ये इक्वेशन थी, पहली वाली किसकी थी, पहली वाली रेखा थी x प्लस 2y माइनस 4, ये वाली लाइन थी x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। और ये वाली लाइन थी ऊपर वाली किसकी थी, ये 2x प्लस 4y
-12 बराबर। तो दोनों रेखाएं बिल्कुल पैरेलल आ रही है, समांतर जा रही है। तो ये इसका ग्राफ हो गया किस पे? स्क्रीन पे। स्क्रीन पे दिखा रहा हूं मैं आपको, ग्राफ पेपर पे मैं ऑफलाइन बताऊंगा, देखना बिल्कुल एक पॉइंट की रत्ती भर मिस्टेक नहीं होगी, ठीक है। तो दिस इज, ये अगर कोई पूछेगा ये कैसा सॉल्यूशन है, कैसा सॉल्यूशन देगा ये ग्राफिकल विधि में? नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं होगा इसका, क्योंकि ये कभी मिलेंगे नहीं। नो सॉल्यूशन, क्योंकि इनके कभी पॉइंट आपस में मिल ही नहीं सकते, क्योंकि पैरेलल लाइन है, मिल सकते कभी? ये क्या है? ये इनकंसिस्टेंट है। क्या है ये? अगर क्वेश्चन में पूछता है कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, संगत है या असंगत, तो तुम बोल सकते हो ये कैसी लाइनें हैं? असंगत रेखाएं हैं। कैसी है? असंगत रेखाएं हैं और कोई हल नहीं है, ठीक है। ये है आपका ग्राफिकल मेथड, जिसमें कि मैं सिर्फ मैंने कहा क्योंकि एक कराऊंगा, बाद बाकी मैं ऑफलाइन प्रैक्टिस कराऊंगा ऑन ग्राफ पेपर पे, और ग्राफ पेपर आपको दिखाऊंगा और फिट्टे और पेंसिल, स्केल और पेंसिल की मदद से आपको बिल्कुल दिखाऊंगा। एक्यूरेसी देखना कितनी एक्यूरेट आता है और कितनी सीधी आती है और कैसा हम करते हैं, ठीक है। मैंने सिर्फ सिखाने की कोशिश करी, ये तुम्हारे पास है, ठीक है।